ईजी। इसमें बिजली उत्पादन के लिए मुख्य। हेलो दोस्तों, जी के जिस नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का पेपर बहुत ही सरल Oh my आया God. है यूपी पुलिस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। जितनी भी शिफ्ट हुई हैं तो उनसे भी सबसे ज़्यादा इजी जो पेपर आया है और सिलेबस के अनुसार आया है, वह आज का पेपर आया है 31 अगस्त का। तो ये यूपी प्लस का पेपर है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं और इसके सारे क्वेश्चन को एकदम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शुरू होता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है बाकी शिफ्ट में, जब मैंने कराया था क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन तो पहले भी शिफ्ट में आ गया है। तो ये आता है अनुच्छेद 352 के अनुसार इससे आपातकाल घोषित किया जाता है। वह आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करती है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह 352 के अनुसार लगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, पुस्तक वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है। फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, एंटोन चेखव, अलेक्जेंडर पुश्किन, लियो टॉलस्टॉय। तो यहाँ पर इसका भाई साहब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियो टॉलस्टॉय है जो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। एसजीएसटी, क्यूजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। तो ये आपको तो पता ही होगा कि जो क्यूजीएसटी वह जीएसटी का प्रकार नहीं है। बाकी जो एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी इन सभी का प्रकार है। ये केंद्र सरकार के लिए, सीजीएसटी ये स्टेट सरकार के लिए। हमारी जो जीएसटी का पार्ट है वह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पेपर है इसमें देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गैर टैरिफ बाधा अवरोध का उदाहरण है। कोटा, निर्यात सब्सिडी, व्यापार अनुबंध, आयात शुल्क। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा है वह जो अवरोध का उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इसमें यदि मान लिया जाए कि 3-4 क्वेश्चन यहाँ वहाँ से आए हैं, बाकी पूरा सिलेबस के अनुसार आया है, इसमें आज का पेपर बहुत ही इजी। भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है निगम कर, आय कर, राज्य उत्पादन शुल्क और वस्तु एवं सर्क जीएसटी। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य उत्पादन का, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है राज्य उत्पादन कर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर का जो सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा निश्चित करता है। राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत लेकर, समुदाय पुलिंग और सहभागिता को बढ़ाकर, संघर्षरत पक्षों के बीच विवाद और सुलह को बढ़ाकर, सीमा सुरक्षा निगरानी के उपायों को मजबूत कर। तो ये आता है निवारक निरोध कानून के तहत आता है। इसमें घटना जांचने के पहले ही जो व्यक्ति होता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आतंकवाद फैसले के लिए आतंकवादी जिस इंटरनेट तकनीकी का उपयोग करते हैं उसे कहा जाता है। पर्यावरण आतंकवाद, जैव आतंकवाद, नार्को आतंकवाद और साइबर आतंकवाद। तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा ये जो साइबर आतंकवाद हैं, ये इंटरनेट का प्रयोग करके क्या करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो पेपर है ना, इस पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं और बहुत ही इजी। इसमें बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। रखनी ट्रोजन, स्पाई ट्रोजन, ज्यूस और टाइनी बैंकर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्यूस इसे कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। राष्ट्रीय विकास रणनीति तैयार करना, भारत के रक्षा बलों का प्रबंधन करना, भारत के केंद्रीय बैंकों का प्रबंधन करना और राष्ट्रीय चुनावों की देखभाल करना। ये तो आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है वह राष्ट्रीय चुनाव आयोग देखता है, और रक्षा बल में तो हमारी जो सेना है वह करती है, भारत के केंद्रीय बैंक में तो आरबीआई उसे संभालती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर माइंडेड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उससे भी जो सबसे अच्छा पेपर आया ये इस शिफ्ट का हुआ है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का संगठन, जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनिमय करना, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, सैन्य सहयोग और आंतरिक अन्वेषण। तो यहाँ पर इसका जो कार्य है वह आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास आता है। इसमें टोटल 10 देश आते हैं आसियान में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इतना इजी क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पर कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल है जो मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोनियो त्वचा कैंसर का कारण है? एल्जर, ओजोन अपक्षय, प्रदूषण, अम्ल, वर्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन अपक्षय। जो वहाँ से किरणें निकलती हैं तो वह टच में आती हैं स्किन के, तो यह कैंसर होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 1987 में हस्ताक्षरित भारत और श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यटन को बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा का विकास करना, आर्थिक निगम की स्थापना करना, श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारियों को सुनिश्चित करना। जो तमिलनाडु में एक समस्या थी लिट्टे की समस्या थी, तो वहाँ पर तमिलनाडु में लिट्टे की समस्या थी, उसे को रोकने के लिए ये हस्ताक्षर किया गया था। 1987 की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती। धन मूल, सिक्का मूल, मुद्रा मूल, अंकित मूल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब विमुद्रीकरण होता है तो जैसे महंगाई बढ़ जाती है या तो वहाँ पर मुद्रा का जो मूल है वह घट जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में, 9वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में और 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं पंचवर्षीय के योजना में इसे चालू किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 2023 से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? कैलाश विद्यार्थी, अनिल अंबानी, रवि कन्नन, गौतम अडानी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रवि कन्नन को मिला था। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? व्यास जो नदी है उसका जो प्राचीन नाम है वितस्ता, पुरुस्किनी और विपास अस्किनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विपासा उसका नाम है, व्यास नदी का जो पुराना नाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर लिखा है, लिखित में से कौन से थोक मुद्रास्फीति के समूह हैं? केवल चलती मुद्रास्फीति, केवल आवास मुद्रास्फीति, आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों, केवल खाद्य मुद्रास्फीति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवास एवं खाद्य मुद्रास्फीति इसमें आते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप जो इंडिया पहल है ये क्या है? यह लघु और मध्य उद्यमों की स्थापना को नियंत्रण करती है, ये प्रोत्साहन प्रदान करती है, अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए सब्सिडी देती है, यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन डी, ये जो नए नवाचार जो उद्यमी हैं उन्हें प्रोत्साहित करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है? कोहिनी, घुटना फलक, दांतों इमैनुअल और पैर के अंगूठे के नाखून। यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन बी, दांतों का जो इनेमल है वह बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखते हैं पहले, भारत संविधान के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, राज्य मानवाधिकार के द्वारा, मानवाधिकार के द्वारा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? चार्ल्स गुडाइन, जेम्स नाइस्मिथ, कोरबन हास्किल, अल्फ्रेड माइंट। यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन बी, जेम्स नाइस्मिथ। किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या SMS के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? ईमेल स्कैम, कैट फिशिंग, स्विमिंग और स्कैम। यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन सी, स्मिशिंग इसका जो नाम है वह कहलाता है। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? कमल, वाटर लिली, गुलाब, पलाश। यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन डी, और ये क्वेश्चन तो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि वह यूपी के पेपर दे रहे हैं और यूपी को इन्हें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? यह व्यापार समझौते की सुविधाजनक बनाता है, जल प्रदूषण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है, यह पर्यावरण मुद्दों को संबोधित करता है, यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच नौ सैनिक जो सहयोग है वह बढ़ाता है। तो यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना का सहयोग बढ़ाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? लेब्राडोर, उत्तरी अंटार्कटिक अपवाह, गल्फ स्ट्रीम, क्रोशियो। तो यहाँ पर जो उत्तरी अटलांटिक है ये भी ठंडी धारा है, गल्फ स्ट्रीम ये भी ठंडी धारा है और क्रोशियो ये भी ठंडी धारा है, लेकिन जो लेब्राडोर है वह गर्म धारा है। तो यहाँ पर जो अलग होगी वह लेब्राडोर धारा होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, कपास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास जो है नेचुरल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन जापान, थाईलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन, चंद्रशेखर, होमी भाभा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सीवी रमन है इन्हें मिला था पहला नोबेल पुरस्कार जो भौतिक विज्ञान में मिला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पेरिस, वियना, जिनेवा, ब्रुसेल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स में स्थित है। भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू को के जन्मदिन पर मनाया जाता है और जो टीचर्स डे है वह राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ है उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाई जाती है, केवल एक फसल उगाई जाती है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2024 किसे सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया? यह नीरज मित्तल को चुना गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? टीपू सुल्तान, हैदर अली, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर कासिम को हराया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्वतंत्र सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक है? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह के द्वारा यह लिखी गई है। कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषय का अध्ययन करता है? अनुदैर्ध्य, प्रयोगात्मक से संबंधी अंतर्वर्ग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन हैं तो कुछ क्वेश्चन आए हैं जो थोड़ा हटके हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इजी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया था उस समय उनके पास क्या थे? 25 सवार और 2 पैदल, 25 सवार और 5 पैदल, 2 सवार और 5 पैदल, 5 सवार और 25 पैदल। ये थे जब उन्होंने मुगलों का सामना किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि सवार और 25 पैदल थे। यहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भूषण का प्रिय काव्य रस क्या है? वीर, श्रृंगार, करुण और शांत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए, वीर। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? औरंगजेब, वीर सिंह, जूदेव, शिवाजी, छत्रसाल। तो यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन सी। छत्रपति शिवाजी के प्रसिद्ध लिखे गए काव्य ग्रंथों के नाम क्या है? शिवा वैभव, शिव
चिंतन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा बावनी और शिवराज भूषण। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है भूषण की कला, भूषण विवेक, भूषण काव्य नायक और भूषण की बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, भूषण की काव्य नायक चयन। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मंगला प्रसाद, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य अकादमी से सम्मानित किए गए। गुरु से प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्ठ में जो शब्द है उसका वचन लिखिए। इसका जो वचन होगा वह हो जाएगा गुरुजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? नाग का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों में लाते हैं तो विदेशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। राइट आंसर जो ऑप्शन सी, तत्सम। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? मत्स्य, वरी, सिखी, नायक। तो यहाँ पर सहायक, यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन ए, मत्स्य। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनिकार्थी? सारंग, सरणंग, सारंग, नारंग। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण उसे देखा हजारों लोगों। यहाँ पर विशेषण हो जाएगा हजारों। यहाँ पर जो प्रयुक्त मति शब्द में से उपयुक्त उपसर्ग देखना है, तो यहाँ पर जो मति है इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति, क्योंकि उपसर्ग हमेशा पीछे से जोड़ा जाता है। सप्तऋषि में समास कौन सा? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 128, विशिष्ट का विलोम क्या होता है? विशिष्ट, बहुत ही, कोई चीज बहुत ही अच्छी और विशिष्ट है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, समान। लिखित में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, पीती नहीं पीते हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। यह मेरी पुस्तक है, मेरी होनी चाहिए यहाँ पर। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट के मुंह में जीरे, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? बड़े प्राणी को सांत्वना देना और बहुत बड़े प्राणी के ऊपर भोजन बनाना, जानवर को दवाई देना। और राइट आंसर जो ऑप्शन सी, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राण निराला की साहित्य साधना के कृति, नामवर सिंह, भवानी प्रसाद सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी, राम विशाल शर्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अंध शब्द का शब्दार्थिक भिन्नार्थ क्या है? समाप्त, व्याकुल, पाप, मूर्ख। राइट आंसर जो ऑप्शन सी, पाप। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण? संदिग्ध भूतकाल, भविष्य भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत। राइट आंसर जो ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निरुक्त में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, तार, वार, धार, हार। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, हार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे मुहावरे का सही अर्थ है। खटिया सोना का अर्थ होता है बीमार होना, जब बीमार हो जाते हैं तो उसे खटिया में लग जाते हैं। इसके बाद सकर्मक क्रिया वाला है, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे, राजू सदा रोता रहता है, हंसी बस पर चढ़ गया। राइट आंसर जो ऑप्शन बी, सतीश ने केले खरीदे। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इसमें जो समास है वह तत्पुरुष समास के पद में है, कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा